राणा सांगा के समय मेवाड़ पूरे उत्तर भारत का शक्तिशाली राज्य बन गया था। जिस समय महाराणा सांगा मेवाड़ पर राज कर रहे थे, उस समय किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई मेवाड़ पर आक्रमण कर दे। राणा सांगा की मृत्यु के बाद ऐसा क्या हुआ कि सन 1535 ईस्वी में चित्तौड़ का दूसरा साका हो गया। आखिरकार इतना शक्तिशाली राज्य कैसे बिखर गया? राणा सांगा की मृत्यु के बाद से ही मेवाड़ में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया, जो 1530 ईस्वी से शुरू हुआ और आने वाले 10 वर्षों तक चला। इसी बीच से मेवाड़ में 3 शासक बदल गए और ये तीनों ही शासक अयोग्य थे। महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ का शासक रतन सिंह बना, जो 1528 ईस्वी से 1531 ईस्वी तक मेवाड़ का शासक था। राणा सांगा की पत्नी कर्णावती को रणथंभौर की जागीर मिली। रानी कर्णावती एक महत्वाकांक्षी रानी थी। रानी कर्णावती रतन सिंह को हटाकर विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बनाना चाहती थी। महारानी कर्णावती ने विक्रमादित्य और उदय सिंह का संरक्षक सूरजमल हाड़ा को बनाया। सूरजमल तो पहले से ही रतन सिंह का दुश्मन था। एक बार सूरजमल हाड़ा रतन सिंह को शिकार पर ले गया और वे दोनों किसी बात पर लड़ने लग गए और उन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। इस घटना के बाद विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। विक्रमादित्य उम्र में भी छोटा था और वो एक अयोग्य शासक भी था। मेवाड़ के सभी सामंत विक्रमादित्य से नाराज थे। महाराणा विक्रमादित्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती बनी। विक्रमादित्य की कमजोरी को देखकर गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने मेवाड़ पर 2 बार आक्रमण किए। गुजरात के बादशाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। रानी कर्णावती ने इस आक्रमण के बचाव के लिए गुजरात के बादशाह को रणथंभौर की जागीर दी और काफी धन भी दिया। यह सब लेकर बहादुर शाह गुजरात चला गया। एक बार फिर से बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। वो साल था 1534 ईस्वी। ये दूसरा आक्रमण था जो बहादुर शाह ने मेवाड़ पर किया था। बहादुर शाह ने चित्तौड़ दुर्ग को घेर लिया। रानी कर्णावती ने अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी, किंतु हुमायूं रानी कर्णावती की मदद नहीं कर पाया। रानी कर्णावती ने विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भेज दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा प्रतापगढ़ के ठाकुर रावत बाघ सिंह ने की। बहादुर शाह और मेवाड़ी सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। मेवाड़ी सेना ने बहादुर शाह की सेना का बहादुरी से मुकाबला किया और महारानी कर्णावती ने राजपूत महिलाओं के साथ जौहर किया। मार्च 1535 ईस्वी में बहादुर शाह ने चित्तौड़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया और इसी बीच हुमायूं भी मेवाड़ की ओर आया और इसी डर से बहादुर शाह ने मेवाड़ छोड़ दिया। हुमायूं ने चित्तौड़ को लूटा और वो भी लौट गया। इसके बाद सिसोदिया सरदारों ने किले पर फिर से कब्जा कर लिया। विक्रमादित्य को 1536 ईस्वी में मेवाड़ का राजा दोबारा बनाया गया और इसी साल बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। चित्तौड़ का राणा बनवीर बन गया। इस दुखद बात पर कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यह अच्छा होता है कि विक्रमादित्य मेवाड़ कुल में पैदा ही नहीं होता। इस वीडियो में हमने चित्तौड़ के दूसरे साके के बारे में जाना कि किस प्रकार से राणा सांगा की मृत्यु के बाद चित्तौड़ में दूसरा साका हुआ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।